फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास का विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें 40 आपके एग्जाम व्यू से लेकर के आए हैं, जो कि 40 में यदि आपको 35 सही हो जाता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों इसमें दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, हल्का प्रश्न और हार्ड प्रश्न, दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वह कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। दोस्तों बता दें, यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करें या डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास का इसी तरह से अपडेट ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो थर्ड नंबर प्रश्न में दर्पण का सूत्र है। ठीक है ना, दर्पण का सूत्र क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो 3 का सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो देखिए दर्पण का सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, यह दोनों होता है, या 1/f बराबर क्या होता है, u प्लस u/u भी, इस तरह से भी मतलब होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें चौथा नंबर प्रश्न का रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है ना, तो कैसा संबंध होगा, तो 4 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, r बराबर क्या होगा, 2f, यही संबंध होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न जो कह रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर ए नंबर होगा, मात्रक विहीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 7 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 होता नहीं, 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर होता है। ठीक है ना, ये होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है। ठीक है ना, एक एंगस्ट्रम का मान होगा क्या, तो 8 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है ना, 10 के पावर -10 मीटर, ये इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो 9 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, परितारिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र किस दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर ए नंबर होगा, दूरदृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 11 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है, तो 12 का आंसर जो है ना वो बी नंबर हो जाएगा, नीला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 13 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, 14 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन विद्युत
का सबसे अच्छा चालक है? कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है या क्या होता है? तो 16 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है चाल का प्रतिरोध, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो 17 का आंसर जो डी नंबर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, जैसे शून्य होता है, नहीं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर नंबर जो है वह डी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? तो 18 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 19 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा? 8Z से हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो किसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, डिजिटल का उपयोग होता है, ठीक है ना, डिजिटल का उपयोग होता है। तो 22 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? तो 23 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न का रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो है वह 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, CH22O11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, CH22O11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 25 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न का रहा है, AgCl सूर्य का प्रकाश एरो है 2Ag+C4, सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया यह करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब लिटमस विलयन जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तब इस विलयन का रंग कैसा होगा? कह रहा है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न जब क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? 29 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, बैगनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, NaO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है? 31 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दही में कौन सा अम्ल है? ठीक है ना, दही में कौन सा अम्ल है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट
कैसा होता है, तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर बी नंबर है, क्षारकीय इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 प्रश्न है। 34वां प्रश्न कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, ये 34वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। दोस्तों ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो 34 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। हम आपको चीनी का क्या बताए हैं, CH2O11 चीनी का बताए थे। अब बेकिंग सोडा के देखिए यही होता है NaHCO। तो ये सब सूत्र जो है ना एकदम आप एकदम याद रखेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब है ये सब। ठीक है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 35 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, CaCO3 CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है, जो कि ये सब बहुत आपको याद रखने का चीज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो कैसा होता है, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, PA इसका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न। अब हम लोग 40 पर जस्टली पहुंचने वाले हैं। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, तो 37 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 3:1 होता है। यह प्रश्न सबको डायरेक्ट रूप से आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको पता है कि इसे हम मतलब सोडियम, ठीक है ना, सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। और 38 का ए नंबर है, जिसको हम लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा क्या है, 39 नंबर प्रश्न का रहा है सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु सोना की परमाणु संख्या है। दोस्तों परमाणु संख्या था, आप टोटल याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर के 50 तक परमाणु संख्या याद रखिए, और 1 से 50 तक के बीच में आपको परमाणु संख्या है अधिकतर जो है वो पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, वैसे सोना का परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 79 जो है वो सोना का परमाणु संख्या होता है। चलिए लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों, कितना सही हो पाया, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों में एक बार जरूर इसे शेयर करेंगे। तो 40 नंबर प्रश्न का रहा हीलियम कैसा तत्व है, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, अक्रिय गैस होता है। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। तो धन्यवाद।